अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम आपको हकीकत कहानी में अपनी ज़ुबानी में आज आपको एक नागिन की कहानी सुनाते हैं जो बहुत पुरानी कहानी है। ये 1947 से पहले का वाक़या है। इंडिया के अंदर एक शहर होता था, गाँव होता था सॉरी, इंडिया में एक गाँव होता था जिसका नाम था जोगी मोहल्ला। उस जोगी मोहल्ले के अंदर बहुत सारे सपेरे वगैरह रहते हैं। सपेरे जो होते हैं रहते हैं। अब उनके पास एक नागिन होती है जो कि मतलब 100 साल होने वाले होते हैं उसके। थोड़े से दिन ले आते हैं। तो अब सपेरो फिक्र होती है इस नागिन को छोड़ना पड़ेगा इसलिए कि अब इंसानी रूप धारेगी ये, समझे? और नहीं छोड़ो तो ये किसी न किसी को डसेगी। हमारा माइदा जो होता था 100 साल तक का होता है, वो उसका खत्म हो रहा है। तो उसने क्या करा, वो नागिन को छोड़ दिया। वो नागिन जो थी वो चली गई, वो खेत थे बराबर खेत वगैरह थे, वो खेतों में चली गई, छोड़ दिया, पैसा खोल दिया। अब वो इंसानी रूप में एक दिन चाँद की 14 तारीख होती है, ये अपनी असली रूप में आ जाती है, इंसानों के रूप में, शहज़ादी बनकर आ जाती है। अच्छा वो उसमें जो है 2 मियाँ-बीवी रहते हैं, उन उनका जो है एक बेटा होता है बहुत खूबसूरत सा, उसका नाम होता है रामू। रामू जो होता है वो अपने दोनों पिता पिता और अपने माँ-बाप का यानी कि इकलौता होता है। अब वो जब जवान होता है तो उसके माँ-बाप कहते हैं क्यों ना मैं इसकी शादी कर लूँ। माँ-बाप कहते हैं भई चलो भई अब बेटा हमारा जवान हो गया, हम इसकी शादी कर लेते हैं। अच्छा ये बागीचे में एक बार जाता है खेतों में पानी लगाने के लिए क्योंकि सब आपके खेत वगैरह भी होते हैं वहाँ पे, तो खेतों में पानी लगाने के लिए जाता है। जब खेत में पानी लगा के वापस आता है तो देखा एक खूबसूरत सी लड़की और एकदम डांस कर रही है पार्क के अंदर, और चाँद की 14वीं चाँद तारीख है, चाँद की 14 तारीख है। इसने देखा, इसको वो लड़की बहुत पसंद आ गई। अब इसने आकर मेरे माँ-बाप को बताया कि साहब ऐसी लड़की है यहाँ पर, वो क्या यहाँ कहीं करीब में रहती है, क्यों ना उससे बातचीत की जाए। खैर उसके जो माँ-बाप होते हैं, ठीक है जी, हम उससे बात करेंगे। रामू ने कहा ठीक है। तो अब वो रोज़ाना नागिन से मिलने जाता था। नागिन भी उससे मिलने से मायूस हो गई, इन दोनों में आपस में इतनी मोहब्बत हो गई, दोनों में अंडरस्टैंडिंग ऐसी कि दोनों इश्क मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए। और दोनों एक-दूसरे के जो है साथ रहने, मरने-जीने के वादे करते हैं, सब करते हैं, साथ रहते हैं। तो कहती है ठीक है आप मेरे फलाने घर पे भेजिए, नागिन कहती है। तो आप अपने माँ को मैं अपने माँ को राज़ी कर लूँगी, आप इंशाअल्लाह ताला आएँ भेजें। खैर वो अपने माँ-बाप को भेज देता हूँ रिश्ते के लिए। वो जाते हैं, इसका रिश्ता पसंद आ जाता है। रिश्ता करने के बाद वो शादी रहती है बड़ी धूमधाम से। जब गाँव में शादी वगैरह होती है, सारे लोग आते हैं, गाँव के लोग सब जमा होते हैं, बहुत अच्छी धूमधाम की शादी होती है। अब शादी होने के यानी कि तकरीबन 2-3 महीने ही हुए होते हैं, तो वो लड़का एकदम आहिस्ता-आहिस्ता जो होता है ना, वो पीला पड़ने लगता है, उनका बेटा। उन दोनों माँ-बाप को बड़ी फ़िक्र होती है कि ये हमारे बेटे को क्या हो गया रामू को। चलो भाई रामू को फिर दिखाते हैं डॉक्टरों को, सबको डॉक्टर से भी कोई फ़ायदा नहीं होता, फिर हकीमों को भी दिखाते हैं। तो वहाँ उनके मोहल्ले में एक हकीम रहते हैं, बहुत पहुँचे हुए, उनका नाम होता है हकीम लुकमान। और वो दुर्वेश टाइप के हकीम होते हैं, वो हर चीज़ जानते हैं, अच्छी-बुरी सब। वो दुर्वेश होते हैं, उनका नाम होता है हकीम लुकमान। कहते चलो क्यों ना अपने बेटे को जो है, अपने इसको दुर्वेश बाबा जो है, इनको दिखा देते हैं लुकमान साहब को। लुकमान साहब को बुलाते हैं, लुकमान साहब आ जाते हैं। आते हैं तो बेटे की नब्ज़ देखते हैं, फिर देखते हैं उसकी आँखों में, देखते हैं कहाँ है पीलापन और जिसमें इसका पीला होता जा रहा है, ये मसला क्या है? खैर और उनके बाप से फिर बात करते हैं, कहता है भाई मसला ये है, आपने जिस लड़के की शादी अपनी की है, वो दरअसल वो इंसान नहीं, वो नागिन है, जिससे आपने शादी की है। वो जब तक नागिन इसके साथ रहेगी तो इसका खून जो है पीती रहेगी और ये पीला पड़ता जाएगा लड़का, और आखिर में आके लड़का आपका मर जाएगा। अब तो माँ-बाप बड़े परेशान हो जाते हैं उससे, कहते हैं ये तो बड़ा मसला हो गया, ये नागिन से कैसे छुटकारा पाया जाए? तुमने सब चीज़ें धूमधाम से करी। कहता है देखिए जी, इसका एक रास्ता हो सकता है, हकीम साहब बताते हैं इसका एक रास्ता हो सकता है कि आप दोनों मियाँ-बीवी को जो है थोड़े दिन के लिए छूट दिया कि समुद्र के किनारे या कहीं पर फज़ा मकाम पर चले जाओ, जहाँ आपकी सेहत वगैरह बहुत अच्छी रहेगी। तो उन दोनों को जो है उसके बाप कहते हैं ठीक है, सही है। उसका बाप कहता है बेटा तुम ऐसा करो, अपनी जो है ना पत्नी को लेके कहीं घूमने चले जाओ समुद्र के किनारे पत्नी को लेके, समझे? और उसका बाप उसको सब बात बता देता है। जब सारी बात बताता है तो लड़का भी फ़िक्र में हो जाता है, ये तो नांगल है, जब भी मेरा कमज़ोर होता चला जाऊँ। फिर उसके बाद कहता है ठीक है पिताजी आप जैसा कहते हैं, मैं वैसे ही कर लेता हूँ। वो अपने पिता से इजाज़त लेता है, और इजाज़त लेने के बाद ठीक है मैं घूमने चाहता हूँ, समंदर में जाता हूँ गहरे। कहना जब तुम बेटा समंदर में जाओ ना, तो तुम समंदर में जाके ये राय निकलना तो नागिन से कहना मुझे इस समुद्र की गहराई चाहिए, कितना गहरा है, मुझे क्या पता चलेगा कि कितना गहरा है? तो नागिन फ़ौरन कहेगी मैं अभी नाप के बताती हूँ समुद्र कितना गहरा है।
वो एक पुड़िया देते हैं कीम साहब, कहते हैं ये जैसे पानी के अंदर जाए नागिन, तो इस पुड़िया को दवा को जो है ना, फ़ौरन इसके पीछे डाल देना टाँग, जैसे टाँगें हिलाएगी तो ऊपर जाके बताएगी अपने नाक को, उसमें टाँगों पे डाल देना। कहते हैं ठीक है जी। वो नागिन जो होती है समुंदर में, ये लोग जाते हैं लॉन्च बुक करते हैं, उसके अंदर लॉन्च वाले को बुलाते हैं, पैसे वैसे देते हैं, घूमने जाते हैं बीच समुंदर में। जब वो बीच समुंदर पहुंचता है तो कहता है ये समुंदर की गहराई कितनी होगी, पता नहीं। नागिन अपनी बीवी से कहता है, पत्नी से। तो पत्नी कहती है ये कौन सी बड़ी बात है, मैं भी 10 मिनट में बता देता हूँ आपको कितना गहरा समुद्र यहाँ से वहां तक का। कहते हैं जब मैं समुद्र में जाऊंगी तो ऊपर में टांगे हिलाऊंगी, तो आप समझ जाइएगा इतनी गहरी है, कितनी गहराई है। खैर वो जो होती है ना, वो कहता है ठीक है जाओ। और उसकी पत्नी जो होती है समुद्र में छलांग लगाती है और सीधी समुद्र की गहराई में जाती है, और गहराई में जाने के बाद वो अपनी टांगे हिलाती है। और जब टांगे हिलाती है ना, तो वो जो हकीम लुकमान ने दवा दी होती है, वो पुड़िया वो फौरन उसकी टांगों पर डाल देता है। तो वो टांगों पर डालते ही ना वो पत्थर की बन जाती है, नागिन जो होती है पत्थर की बन जाती है। तो आज से वो समंदर में मौजूद है, गहरे समंदर बहरीन में। और वो टांगे ऐसे हिलाती रहती है। जब टांगे हिलाती है तो इसका मतलब है जहाज़ों को सिग्नल देती है कि इस साइड से नहीं आना, इधर खतरा है। तो जहाज़ टकराएगा तो तबाह हो जाएगा। तो वो टांगे उसकी आज से हिलती रहती हैं, और ये क़यामत तक ऐसे ही चलती रहेगी। तो हमारी कहानी इख्तिताम को पहुँची। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे। और हमारे चैनल हकीकत कहानी अपनी ज़ुबानी को सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें। शुक्रिया।